बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम गारे हिरा जबल नूर पर हैं और ये रात का मंज़र है। इस वक्त इशा के करीब हम मौजूद हैं और ये बिल्कुल हम गारे हिरा के पास हैं और ये मक्का की फ़ज़ा है, मक्का का मंज़र है जो जबल नूर के ऊपर से देखा जा सकता है। ये बिल्कुल हमारे सामने क्लॉक टावर है, मक्का टावर भी जिसको कहते हैं, बैतुल्लाह के ऊपर जो मौजूद है ये वो क्लॉक टावर है। इसका मंज़र बड़ा दिलकश है और रूह परवर ये मनाज़र हैं, हम इसको देख सकते हैं। और ये मक्का उम्मुल कुरा है। अल्लाह ताला ने इस घर को बड़ी शान से नवाजा है, बड़ी अज़मत से नवाजा है। वल्लज़ी बक्कता मुबारकन हुदल लिल आलमीन। अल्लाह ताला ने इस घर को बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है। हमारे साथ इस वक्त हमारे भाई हाफ़िज़ इफ़ज़ाल साहब मौजूद हैं, ये सामने मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम गारे हिरा की तरफ जा रहे हैं, गारे हिरा में दाखिल होने की कोशिश करेंगे। आप भी इस मंज़र को देखें। वैसे तो रात का मंज़र है, तो अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ के साथ हम मगरिब के बाद यहाँ आए थे। अब इशा के करीब का वक़्त है और हम गारे हिरा की तरफ जा रहे हैं। और ये वो गार है जहाँ पे कुरान का नज़ूल हुआ, पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ नाज़िल हुई। सीरत की किताबों में ये रवायत आती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशत आपके ऐलान नबूवत से कबल अल्लाह ताला ने आपकी तरफ तन्हाई को महबूब बना दिया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिनों का पानी, राशन, सत्तू वग़ैरह लेकर इस गार में आ जाया करते थे और यहाँ पे मसरूफ़ इबादत रहते थे और तख्लीक़ के कायनात के ऊपर, कायनात के अजायबात के ऊपर गौर व फ़िक्र करते। तो इसी तरह एक दिन वो वक़्त भी आया कि रसूल खुदा अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे मौजूद थे। तो सैयदुल मलाइका जबरील अमीन वो तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कलाम हुए। नबी कायनात से फरमाया कि अल्लाह के प्यारे महबूब नबी इक़रा पढ़िए। आपने फरमाया माँ नबी कारीन, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो फरिश्ते ने फिर कहा पढ़िए इक़रा। आपने फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर तीसरी बार फरिश्ते ने कहा, फिर आपको अपने सीने के साथ लगाया और थोड़ा सा दबाया। फिर आपसे कहने लगे इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा किया है। तो आपने पढ़ा। पहली सूरह अलक़ की 5 आयात का नज़ूल इस मुकाम पे हुआ था और ये वो जगह है, ये वो गार है जहाँ पे उस साइड तो इधर से आना है, ठीक है। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार में मौजूद थे। ये लोग आ रहे हैं, ये बाहर निकलते हैं तो हम भी इंशाअल्लाह दाखिल होंगे। ये नज़ूल वही का पहला मुकाम है जहाँ पे अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नज़ूल हुआ था। सूरह अलक़ की इब्तदाई 5 आयात यहाँ पे नाज़िल हुई थी। अब हम यहाँ पे दाखिल हो रहे हैं। ये वो गार है, ये वो मुकाम मुक़द्दस है जहाँ पे अल्लाह के प्यारे हबीब कायनात की तख्लीक़ात के ऊपर गौर करने के लिए तशरीफ़ लाया करते थे। आज भी वो मुकाम मौजूद है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखें कैसी जगह है
और कैसे हमारे आका अलैहिस्सलाम कई कई दिन तक यहाँ पे आया करते, तशरीफ़ रखते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे ठहरते थे, इबादत में मसरूफ़ होते थे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर वही को नाज़िल फरमाया। ये देख लें जी, ये हम गार से बाहर की तरफ निकल आए हैं। ये मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग हैं जो इस मुकाम की ज़ियारत के लिए आए हुए हैं। हम अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रेत के ज़र्रात से बढ़कर, पानी के कतरात से बढ़कर और दरख्तों के पत्तों से बढ़कर दुरूद व सलाम भेजते हैं और अल्लाह के दरबार में अर्ज़ गुज़ार है कि अल्लाह महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। जिस महबूब नबी ने तेरा दीन हम तक पहुँचाने के लिए इतनी सोबतें बर्दाश्त की हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने मुकाम महमूद पर पहुँचाए और रोज़े क़यामत हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत अता फरमाई।